जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर है। बहुत दिनों से हम कमेंट्स पे हमको बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही थी, तो हमने काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा किया है ताकि हम आपकी प्रॉपर मदद कर पाएँ। ये जो वीडियो है ये इस संबंध में है कि आपको असाइनमेंट फ़ाइल बनानी है, नहीं बनानी है, क्या बनानी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, इसके संबंध में, ठीक है। और साथ में ही हम कोशिश करेंगे आपको ये गाइड करने की कि जो मतलब जो आपके एग्ज़ाम होने है ना, क्योंकि ये खलबली जो मची वो एग्ज़ाम के कारण मची है। आप लोगों की ट्रेनिंग 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, जो कि 7 तारीख को पड़ रहा है आपका शनिवार। तो 9 तारीख को यानी सोमवार को आपको, मतलब 7 तारीख को पड़ रहा है शायद आपका शनिवार, हाँ शनिवार पड़ रहा है ना। तो 9 तारीख को आपको क्या मिल जाएंगी देखने के लिए, आपको देखने के लिए 9 तारीख से आपकी हल्के की पोस्टिंग मिल जाएंगी। जो सेकंड काउंसलिंग वाले होंगे उनकी जो पोस्टिंग्स हैं वो 15 के बाद होंगी, यानी कि 9 7 16 को होंगी। तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है ना। ये आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड है। अभी हाल ही में एक लेटर आया है जिसमें सब लोगों के नाम है और जिस पे साफ लिखा हुआ है कि कितने लोगों की एग्ज़ाम है और कितने लोग एग्ज़ाम के लिए पात्र हुए हैं, है ना। तो उसी के संबंध में आप लोगों ने अभी देखा होगा, हाल ही में पत्र आया था, सूची आ गई थी और उसी सूची के तहत आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, है ना। ये जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं ये 2019 का पत्र है। ये जो 2019 के जो बैच के पटवारी जी हैं उनके समय पर आया था ये पत्र, और उस पत्र में साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स होंगे, जो एग्ज़ाम होगा ये 70 30 के प्रतिशत के आधार पर होगा, ठीक है जी। तो 1 मिनट इसको मैं होल्ड कर दूं, नहीं तो ये पता चले रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें दिया गया था, है ना, पाठ्यक्रम दिया गया था और इस तरीके से इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए थे, है ना। अब हालांकि ये बदल गया है, तो ये अब इस तरीके का दिया गया है। इसमें जो एग्ज़ाम है आपके 75 मार्क्स के 4 पूर्णांक जिस पे आधारित एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। 100 200 और 200, सॉरी 150 150 300 और 200 500 नंबर, कुल 500 नंबर का ये आपका प्रशिक्षण अवधि का आकलन किया जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ आप देख सकते हैं 25 मार्क्स के ये 4 सेक्शन से 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, है ना। और जो 200 मार्क्स है वो प्रायोगिक प्रशिक्षण के, जो आपने 2 महीने में अटेंड किया है उसके आधार पे असाइनमेंट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगी मुझे लगता है। अब आप इसमें पढ़ सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र क्रमांक 1 लगायत 4 तक का एक ही प्रश्न पत्र होगा और जिसमें प्रश्नों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और परीक्षा का ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जो भी मतलब आयोजन होगा वो आयोग पब्लिक द्वारा दिया जाएगा। तो ये पत्र एग्ज़ाम के संबंध में पत्र आपको प्राप्त हो चुका है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि असाइनमेंट क्यों बनाना है, क्योंकि इससे 200 नंबर आपके निर्धारित हैं। अब 200 नंबर कौन देगा, तो 200 नंबर जो देंगे वो आपके एसडीएम महोदय के द्वारा दिए जाएंगे। इसलिए जो फाइल असाइनमेंट की फ़ाइल बननी है वो 200 नंबर की बननी है। अब कैसे बननी है, क्या बननी है, तो देखिए इसको आप समझिए। आपका यहाँ पर होगा सिलेबस, 1 मिनट हम सिलेबस देख लेते हैं, यही कहीं सिलेबस होना चाहिए, 1 मिनट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये है सिलेबस, है ना। जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण आप ले चुके हैं, अब ये व्यवहारिक प्रशिक्षण है, इसको आप समझिए। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 200 नंबर का दिया हुआ है। तो आपने इन 2 महीनों के दौरान जो भी नामांतरण प्रकरण डील किए होंगे, है ना, इसमें कॉपी पेस्ट मत करिएगा कि एक ही व्यक्ति ने उठाए नामांतरण के 5 प्रकरण और सब में कॉपी मार दी। तो ऐसा नहीं है। आपने जो नामांतरण अपने पटवारी जी के साथ में किए होंगे, जिनमें आपने प्रतिवेदन भी दिए होंगे, उसकी जानकारी आपको देना है। 5 प्रकरण, 5 बंटवारा के प्रकरण, 2 प्राकृतिक आपदा के आरबीसी 6 4 के प्रकरण, 5 प्रकरण सीमांकन। प्रकरण का मतलब है आवेदन, ऑर्डर शीट, नोट शीट, ठीक है, किसान का, न्यायालय की नोट शीट, उसके बाद पटवारी जी का प्रतिवेदन, फर्द, बंटवारा, पंचनामा, जो भी चीज़ें उसमें होंगी और जिसमें आपके भी साइन होंगे, ठीक है वो। उसके बाद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण यदि बेजा कब्जा आपने बनवाए होंगे तो 5 प्रयोग फसल कटाई प्रयोग के, ये आप पत्रक भर के दे सकते हैं केवल, है ना। अभी क्योंकि अभी तो कोई फसल कटी नहीं है आपके प्रशिक्षण के दौरान, क्योंकि जब कटी थी रवि की
तब आप लोग की ट्रेनिंग चल रही थी सैद्धांतिक, तो वो आप छोड़ सकते हैं। बीपीएल के प्रकरण मिल जाएंगे आपको, जाति प्रमाण पत्र आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा शोध क्षमता यदि कहीं दिए होंगे तो वो प्रकरण 10 आप छांट लीजिए। नक्शा तरमीम अभी हाल ही में अपन ने नक्शा पखवाड़ा मतलब सॉरी राजस्व महाअभियान किया है, इसमें कोई से भी 10 नक्शे जो काटे गए होंगे उनके प्रॉपर जो पूरी प्रोसीडिंग होती है आवेदन किसान का, या किसान का आवेदन नहीं, पटवारी जी ने आवेदक की तरह उस पर डील किया है, तो सभी किसानों की सहमति, पंचनामा मौके पर आरआई साहब द्वारा उसको अनुमोदित किया जाना, फिर आदेशित किया जाना तहसीलदार महोदय द्वारा, फिर लाल लाइन खींचा जाना। तो इस तरीके की जो पूरी प्रोसेस होगी उस पूरी प्रोसीडिंग, फिर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण यदि आपने किया हो 2 प्रकरणों में कि 2018 के पहले का उनमें भू राजस्व था और आपने यदि किया हो तो ये सब चीज़ें आपको करनी थी हालांकि, और पर राजस्व महाअभियान के चक्कर में कुछ चीज़ें हो पाई, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। तो ये सारे प्रकरण एक एक दो दो जो भी जितने दिए हुए हैं ये आप देख लीजिए। आपने 2.0 का तो ये किया ही होगा, पीएम किसान के फॉर्म भरे होंगे, तो ये फॉर्म के 10 हितग्राहियों की जानकारी जो आपने भरे होंगे उसका स्क्रीनशॉट व्यू एंड एडिट से 2.0 के जाके आप वहाँ से निकाल सकते हैं। स्वामित्व यदि आपने दिया हो, आपके टाइम पे हुआ हो तो ठीक है, और पूर्ण हो गए हो पहले से आपके ज़िले में तो वहाँ से आप 10 प्लॉट है ना, दो कोई भी 10 भूखंड निकाल के स्वामित्व के वो लगा दीजिए जो आपने सामग्री केवाईसी करवाई हो, परिमार्जन की रिपोर्ट कोई भी 5 खसरे की, ऐसे करके ये जो सूची है ना, ये जो है इसके ये प्रकरण की सूची निकाल कर आप लगा दीजिए। अब कैसे लगा दीजिए, तो ये देखिए ये हमारी फाइल है, ये फाइल जो है हमको बुरहानपुर की हमारी पटवारी साथी अंकिता कुरेल द्वारा प्राप्त हुई है, उनके सहयोग से हम ये फाइल आपको दिखा पा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट पेज है, इसके बाद ये इनके प्रतिवेदन है ना, ये प्रतिवेदन की जानकारी है इसमें, ठीक है। ये देखिए फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के बाद ये इनका प्रायोगिक प्रशिक्षण का विवरण है, इंडेक्सिंग है, नामांतरण, अब इन्होंने नामांतरण की इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग के बाद ये देखिए ये रिपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। ये ऑर्डर शीट है, ये आदेश पत्रिका है, ठीक है। ये देखिए आप, ये प्रतिवेदन है, ठीक है, ये इस तरीके का प्रतिवेदन है, ये देख सकते हैं आप, फर्द है प्रॉपर, ठीक है, हर चीज़ के प्रतिवेदन लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं नामांतरण लगा हुआ है, बंटवारा लगे हुए, बंटवारे में फर्द नक्शा लगा हुआ है, सीमांकन के केसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2018 का सिलेबस था, बीपीएल लगा हुआ है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हैं, शोध क्षमता प्रमाण पत्र हैं, बटांकन है, इस तरीके के अलग अलग प्रयोग, फसल कटाई प्रयोग लगे हुए। तो ये आप देख सकते हैं 2018 की स्थिति में ये था। तो अब कैसे बनाना है आपको, तो ये एक फाइल का हमने फॉर्मेट दिया जो अंकिता मैडम की मदद से हमको मिल गई थी, तो हमने कहा आपको दिखा दें। फिर अब हम आते हैं जो हमारा इसमें फ्रंट पेज है, सबसे पहले आप इस तरीके का एक फ्रंट पेज निकाल लें, ये फ्रंट पेज का फॉर्मेट है ना, इन सब चीज़ों को आप भर लें और भरकर इस तरीके का फॉर्मेट निकाल लें। ये फॉर्मेट निकालने के बाद आप ये निकाल लें, ठीक है। ये देखिए प्रशिक्षण केंद्र का है, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र 2018 के बैच में पवन कुमार कैथवास जी हैं जो हमारे पटवारी जी, उनके द्वारा एक फॉर्मेट बनाया गया था और वो ही लगभग राज्य के काफ़ी सारे लोगों ने उसी को यूज़ किया था, और वही फॉर्मेट है ये जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें पूरी रिपोर्ट है, संलग्न रिपोर्ट्स कौन कौन सी, आप इनको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। तो एडिट इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ है ना, और सबकी वर्ड फाइल अवेलेबल है, उससे आप इनको सुधार सकते हैं। ये देखिए ये दिया हुआ, फिर आपका आता है यहाँ पर, सॉरी है ना, ये हो गया, फिर आया आपका ये वही है, वो रिपोर्ट ही है केवल। फिर आते हैं फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मेट्स ये दिए हुए हैं वर्ड फाइल में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, इश्तेहार, स्थल पंचनामा, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत ऐसी है कि आप लगाना चाहे तो लास्ट में लगा सकते हैं, जैसे कि उसी के लिए हमने आपको एक पटवारी मैनुअल दी हुई है, यह पटवारी मैनुअल है ना, 400 पेज की पटवारी मैनुअल है, इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो चीज़ें आप निकाल के अपनी फाइल में लगा सकते हैं कि आपने क्या देखा क्या सीखा, कुछ नई चीज़ें कम ज़्यादा, ठीक है। अब ये हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको ये कैसे मिलेंगी, तो ये हम डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहे हैं आपको इसकी लिंक, गूगल ड्राइव की लिंक हमारी, ठीक है। और ये सारे फाइल्स पीडीएफ में और वर्ड फाइल में अवेलेबल हैं, उनको आप निकाल लीजिए, अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिए, अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए, अपने हिसाब से लोगों को शेयर कर दीजिए, मतलब सभी लोगों को जो भी आपके अनुकंपा नियुक्ति के पटवारी हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, या ऐसे जो भी पटवारी साथी हैं जो अभी एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उनको ये 200 नंबर ज़रूर चाहिए होंगे, तो ये 200 नंबर के लिए ये दे सकते हैं। और जिनके यहाँ एसडीएम ने 200 नंबर ऐसे ही उनके काम के आधार पे दे दिया कि फाइल की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने काम तो करके दिया ही है, तो उन्होंने संतुष्टि के आधार पे दे दिया, तो वो अपने पता कर लें, क्योंकि वो 200 प्लस ये 300 मिलाकर आपका प्रशिक्षण अवधि के 500 मार्क्स में से मार्क्स तय किया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, एक चीज़ और जो बता दें हम चाह रहे थे आपको बता दें, वो ये था, ये पाठ्यक्रम तो आप लोग देख ही चुके हैं,
ठीक है। ये पटवारी प्रशिक्षण की परीक्षा प्रश्नोत्तरी, यानी कि ये जो वस्तुनिष्ठ की गाइड है, ये गाइड भी हमने इसी पे डाल दी है। ये जो आपने गूगल ड्राइव देखी, इस गूगल ड्राइव पे हमने ये डाल दी है, ये वाली फाइल भी डाल दी है, ठीक है, जहाँ से आप एग्ज़ाम का भी देख सकते हैं इसको आराम से। ये आप आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे टिक लगे हैं, जिनमें टिक नहीं लगा वो आप देख लीजिएगा। और इसकी एक और रेड कलर की एक बुक है, वो यदि अवेलेबल हो जाए तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करना है, तो एग्ज़ाम में केवल यही करना है आपको, जब आप ये बनाएंगे ना फाइल, तो आधी तैयारी आपकी तभी हो जाएगी। तो यदि फाइल आपने बनाई है तो आप फाइल से रिवीजन कर लीजिए, पूरे केस पढ़ लीजिए, एक एक बार सारे केसेस देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर संबंधित बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों से ये मान के चलिए कि आपका काफ़ी सारा एग्ज़ाम उसी से आएगा, है ना। और यदि एग्ज़ाम संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए होगा, फाइल संबंधित कोई और मदद चाहिए होगी, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी लोगों ने हमको रिक्वेस्ट भेजी है, हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन हम उसको भी देखकर जल्दी आपको रिप्लाई दे पाएंगे, मदद करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको असाइनमेंट के संबंध में जो समस्याएं थी वो दूर हो गई होंगी, और अब आप लोग, ठीक है, तो अब आप लोग आसानी से असाइनमेंट बना पाएंगे। ये देखिए, प्रायोगिक प्रशिक्षण 200 मार्क्स हैं असाइनमेंट के, कैसे बनाना है अब आपको पता चल गया। तो आप लोग बना लें, और कोई सहायता लगे तो आप हमको कभी भी बोल सकते हैं, मदद ले सकते हैं हमसे। मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहें एग्ज़ाम की, और जल्दी हम आपको एग्ज़ाम रिलेटेड भी शॉर्ट वीडियोज़ दे देंगे, ताकि आप लोग तैयारी कर पाएँ, अपनी रिविज़न कर पाएँ, ठीक है। तब तक जय हिंद।